नमस्कार। आजकल हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं, है ना, जहां हर तरफ परफेक्शन यानी कि संपूर्णता की ही बात होती है। सोशल मीडिया से लेकर विज्ञापनों तक हर जगह हमें यही सिखाया जाता है कि अपनी खामियों को छुपाओ। हम अपनी दरारों से, अपनी कमियों से शर्मिंदा होते हैं और हमें लगता है कि ये हमें कमज़ोर बनाती हैं। हम सब अपने मन में अपनी एक आइडियल तस्वीर बनाते हैं, एक ऐसी छवि जो बिल्कुल परफेक्ट हो, मजबूत हो, जिसमें कोई कमी ना हो। लेकिन असल जिंदगी हमें हमारे असली रूप से मिलाती है, जो परफेक्ट नहीं है, जिसमें दरारें हैं, जो नाजुक है और हाँ, कभी-कभी कमजोर भी। हम जो बनना चाहते हैं और हम जो असल में हैं, इसके बीच का ये फासला ही अक्सर हमारी परेशानी की वजह बन जाता है। लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर हम इस पूरी बात को गलत नजरिए से देख रहे हों? क्या हो अगर वो कमजोरी जिसे हम इतनी मेहनत से छिपाने की कोशिश करते हैं, असल में हमारी सबसे बड़ी ताकत हो? आज की ये कहानी हमें इसी अनोखे विचार को समझने में मदद करेगी। तो चलिए, हमारी कहानी एक बहुत ही सीधे साधे सफर से शुरू होती है। ये दो घड़ों की कहानी है जो रोज नदी से अपने मालिक के घर तक का लंबा सफर तय करते थे। एक ऐसा सफर जो हर रोज एक जैसा था, लेकिन जिसमें एक बहुत गहरा सबक छिपा हुआ था। बहुत समय पहले की बात है। एक पानी भरने वाला आदमी था जो रोज एक ही धूल भरे रास्ते पर चलता था। उसके कंधों पर लकड़ी का एक लंबा सा डंडा टिका होता था और उस डंडे के दोनों सिरों पर मिट्टी के दो बड़े बड़े घड़े लटके होते थे, जो नदी के ताजे पानी से लबालब भरे होते थे। लेकिन ये दोनों घड़े एक जैसे नहीं थे, बिल्कुल नहीं। एक घड़ा एकदम सही सलामत था, चिकना और मजबूत। उसे इस बात पर बड़ा गर्व था कि वो पानी की एक एक बूंद को मालिक के घर तक पहुंचाता है। और दूसरा घड़ा, उसमें एक छोटी सी दरार थी। वो हमेशा शर्मिंदगी में डूबा रहता था, क्योंकि घर तक पहुंचते पहुंचते उसका आधा पानी उसी दरार से टपक जाता था। और ऐसा एक दिन, 2 दिन नहीं, पूरे 2 साल तक चलता रहा। और हर सफर के साथ उस दरार वाले घड़े के अंदर नाकामी का एहसास और भी गहरा होता गया, एक ऐसे घाव की तरह जो कभी भर ही नहीं रहा था। और फिर एक दिन शर्म का ये बोझ इतना बढ़ गया कि वो उसे और बर्दाश्त नहीं कर सका। उस दरार वाले घड़े ने अपनी खामोशी तोड़ी और कुछ कहने का फैसला किया। एक सुबह नदी के किनारे उसने बहुत ही टूटी हुई आवाज में पानी भरने वाले से कहा, मैं खुद से बहुत शर्मिंदा हूं और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। पानी भरने वाला थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने बड़े प्यार से उस घड़े को देखा और पूछा, क्यों, तुम किस बात से शर्मिंदा हो? घड़े ने जवाब दिया, मेरी इस दरार की वजह से। इसकी वजह से आप सिर्फ आधा पानी ही घर तक पहुंचा पाते हैं। आपकी सारी मेहनत, सारा काम मेरी इस एक कमी की वजह से बर्बाद हो जाता है। और बस यहीं से हमारी कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि पानी भरने वाला अब एक ऐसा राज बताने वाला था जो उस घड़े के देखने का नजरिया हमेशा हमेशा के लिए बदल देगा। पानी भरने वाले ने एक प्यारी सी मुस्कान के साथ कहा, आज जब हम घर वापस चलेंगे ना, तो मैं चाहता हूं कि तुम रास्ते के किनारे खिले सुंदर फूलों को ध्यान से देखना। और घड़े ने ठीक वैसा ही किया। जैसे ही वे पहाड़ी पर चढ़ने लगे, उसने पहली बार रास्ते के किनारे खिले रंगों को देखा। सूरज की रोशनी में नहाते हुए हजारों जंगली फूल, बेहद खूबसूरत। लेकिन तभी उसे एक अजीब बात नजर आई। ये सारे के सारे फूल सिर्फ उसी की तरफ उगे थे। घर पहुंचकर पानी भरने वाला उस घड़े की ओर मुड़ा और बहुत धीरे से बोला, मैं तुम्हारी इस दरार के बारे में हमेशा से जानता था, और पता है, इसीलिए मैंने रास्ते में तुम्हारी तरफ फूलों के बीज बो दिए थे। पानी भरने वाले का प्लान जितना सरल था, उतना ही शानदार भी था। देखिए, पहला, वो घड़े की कमी के बारे में जानता था। दूसरा, उसे कोसने के बजाय उसने इसे एक मौके की तरह देखा और बीज बो दिए। तीसरा, हर रोज अनजाने में ही सही, वो घड़ा उन बीजों को सींच रहा था। और चौथा और सबसे जरूरी, घड़े की वो तथाकथित कमी ही उस सारी सुंदरता की वजह थी। तो इस कहानी का असली सबक क्या है? ये कहानी हमें हमारी दरारों से पैदा होने वाली सुंदरता के बारे में बताती है, और ये बताती है कि हमारी कमियों में कितनी ताकत छिपी हो सकती है। असल में हम सब में ऐसी ही कुछ दरारें होती हैं। ये हमारी वो खासियतें, कमजोरियां और खामियां हैं जो मिलकर हमें वो बनाती हैं जो हम हैं। ये हमारी पहचान का एक बहुत जरूरी हिस्सा है।
उस घड़े की कहानी से ना 3 बहुत जरूरी बातें समझ आती हैं। पहली, अपनी कमियों को अपनाना, ये मानकर कि शायद ये किसी बड़ी योजना का हिस्सा है। दूसरी, अपना नजरिया बदलना ताकि हम जिसे कमजोरी समझ रहे हैं उसमें ताकत खोज सकें। और तीसरी बात, ये पहचानना कि हमारी यही अनोखी बातें हमें कीमती और अनमोल बनाती हैं। उस दरार वाले घड़े की तरह ही हम सब में अपनी अनोखी कमियों का इस्तेमाल करके दुनिया में कुछ सुंदर उगाने की ताकत है। हो सकता है हमारी सबसे बड़ी कमजोरी ही असल में हमारा सबसे बड़ा योगदान बन जाए। तो अब सवाल ये है, हमारी दरारें कौन सी खूबसूरती पैदा कर रही हैं? इस पर एक पल के लिए जरूर सोचिएगा।